गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संधि पढ़ाएंगे जो आगे की बची हुई है। तीसरे नंबर की संधि देख, स्वर संधि का तीसरा भाग, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या होती है? यदि ए आ के बाद ए आई ओ औ आए तो एक का आई और ए का ए आई का आई ओ औ का औ हो जाता है। ठीक है। यदि ए आ के बाद ए या आई आ जाए तो ए आई का आई हो जाएगा, और ए आ के बाद ओ या औ आ जाए तो ओ औ का क्या होगा? औ हो जाएगा। ठीक है। ए आ के बाद ए आई आए तो आई, ओ औ आए तो औ हो जाता है। जैसे 1 + 1, 1 + 1 1 1, 1 + 1 1 1। यथा प्लस एव, यथा प्लस एव यथैव। अब एक कै में क्या है? ए, और आगे क्या है? ए। यदि ए के बाद ए आए, ए के बाद क्या आ गया? ए आ गया, तो क्या बन गया? ए आ के बाद ए आई तो आए तो क्या बनेगा? आई। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, आई। ठीक है। ये क्या बन जाएगा? 1 1। यथा प्लस एव, यथा में क्या है? आ के बाद ए, तो क्या बनेगा? आई, और क्या हो जाएगा? यथैव। ऐसे ही तथा प्लस एव, तथा आ के बाद ए, तो क्या हो जाएगा? आई, क्या बन जाएगा? तथैव। ठीक। आगे देखिए, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। आ के बाद आई, तो भी क्या बनेगा? आई, और क्या बन जाएगा? महेश्वर्य। माता प्लस ऐश्वर्य, आ के बाद आई आया है तो भी क्या बनेगा? आई, और क्या बन जाएगा? मातेश्वर्य। ठीक। अब देखिए, परम प्लस ओज, यहाँ क्या है? ए के बाद क्या है? ओ, ए के बाद ओ आए तो क्या हो जाएगा? औ, और क्या बन जाएगा? परमोज। दंत प्लस ओष्ठ, दंत तय में ए है, ए के बाद ओ, तो क्या हो जाएगा? औ, ए प्लस ओ, क्या बनेगा? औ, और क्या हो जाएगा? ये दंतोष्ठ। ठीक। महा प्लस ओज, आ के बाद ओ, तो औ, क्या बन जाएगा? महोज। वन प्लस औषध, वनौषध, औ का औ बन जाएगा, और क्या हो जाएगा? वनौषध। महा प्लस औषध, महा आ के बाद औ, तो क्या हो जाएगा? औ, और क्या बन जाएगा? महोषध। ठीक। यदि ए आ के बाद ए आई ओ औ आए तो ए आई का आई ओ औ का औ हो जाता है। अब जैसे सारे उदाहरण दे दिए, आ के बाद ए आई आएगा तो आई होगा, ओ आएगा तो औ हो जाएगा। ठीक। अब देखिए नंबर 4, स्वर संधि का चौथा भाग, नंबर 4, यण स्वर संधि। कौन सी? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि किसे कहेंगे? यदि ई ऊ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का ये, ऊ का व और री का रे हो जाता है। ठीक है। यानी अभी ए आ के बाद आ रहे थे, अब कह रहे हैं कि ई ऊ या री के बाद कोई भी असमान स्वर, इन्हें छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आ जाए तो ई किस में बदल जाएगी? यम में। ऊ किस में बदल जाएगा? वैम में। और री रे में। ई के बाद असमान स्वर आ जाए, ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए ई के बाद, तो ई किस में बदलेगी? यम में। ऊ के बाद असमान स्वर आ जाए, यानी ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो ऊ किस में बदलेगा? वैम में। और री के बाद असमान स्वर आ जाए तो री किस में बदल जाएगा? रैम में। जैसे देखिए, यदि प्लस अपी। अब यदि क्या है? इसमें ई है। अब ई के बाद असमान स्वर आ गया ए। ठीक है। इसके भिन्न स्वर, इससे भिन्न ए आ गया तो ई किस में बदलेगी? यम में बदल जाएगी। ई किस में बदल जाएगी? यम में। अब यम में बदल गई तो क्या बन जाएगा? य द य
ये हलंत है, ये ए इसमें जोड़ देंगे पूरा हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यद्यपि। ठीक है, ऐसे ही अति प्लस अंत, अति में क्या है ई, अब ई के बाद क्या ए समान स्वर ए आ गया, अब क्या है ई का क्या बन जाएगा ये, और क्या बन जाएगा ए, तय, तय में सी निकाल दिया, तय हलंत रह गया, तो तय ये में ये ए मिला देंगे, अत्यंत। ठीक, ये है यण स्वर संधि। और देखिए इसके उदाहरण, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, ई के बाद ए समान स्वर है तो ई किस में बदलेगा, ये में, और क्या बन जाएगा इत्यादि। ऐसे ही प्रति प्लस उपकार, प्रति में क्या है ई के बाद ए समान स्वर है ऊ, तो ई किस में बदलेगा, ये में, और क्या बन जाएगा प्रत्युपकार। नी प्लस ऊन, नी न है, न में ई है, अब आगे ए समान स्वर है ऊन, तो ये ई किस में बदलेगी, ये में, और क्या बन जाएगा न यू न, न्यून। ठीक, ये में ऊ की मात्रा में लगा देंगे न्यून। प्रति प्लस एक क्या बन जाएगा, प्रत्येक। ठीक, सु प्लस अच्छ, ऊ के बाद ए समान स्वर आए तो ऊ किस में बदलेगा, व में। ठीक है, स ऊ और अच्छ, अब ऊ किस में बदला, व में, और क्या बन जाएगा स्वच्छ। ठीक, सु प्लस आगत क्या बन जाएगा, सु, स में से ऊ निकाल देंगे, स हलंत रह गया, ऊ का क्या हो गया व, और वह में आग की मात्रा मिला दें, वाह स्वागत। वधु प्लस आगमन, ऊ के बाद ए समान स्वर आया तो ऊ किस में बदलेगा, वह में, और क्या बन जाएगा ध में से ऊ निकाल दिया, ध हलंत रह गया, ऊ का वह हो गया। ठीक है, और क्या बन गया वधु आगमन। पितृ प्लस आल्य, री प्लस आल्य क्या बन जाएगा, री री का रे, और क्या बन जाएगा पित्रालय। ठीक, री का रे बन गया, तय त्रय हो गया, रे और तय त्रय। पितृ प्लस उपदेश, पी तय री का रे, पितृपदेश। ठीक, अगला देखिए अयादि स्वर संधि, कौन सी अयादि, अयादि स्वर संधि। यदि ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो ए का आई का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। अब तो ई ऊ री वो आए थे यण में, तो अब इसके अलावा ए आई ओ औ आ जाए, पहले ए आई ओ औ आ जाए और उसके बाद असमान स्वर आ जाए, तो ए आई ओ औ किस में बदलेंगे, ए के बाद यदि असमान स्वर आए तो ए बदलेगा आय में, आई बदलेगा आय में, ओ औ में और औ आव में बदल जाता है। ठीक है, यदि एक के बाद असमान स्वर आए तो आय हो जाएगा, आई के बाद असमान स्वर आए तो आय हो जाएगा, ओ के बाद असमान स्वर आए तो अव हो जाएगा, और औ के बाद असमान स्वर आए तो आव हो जाता है। ठीक है, जैसे ने प्लस अन, अब ने न में क्या है ए, ठीक है, और आगे क्या है अन। अब एक के बाद असमान स्वर आ गया तो एक इसमें बदलेगा आय में। ठीक, अब इसको जोड़ दे, न हलंत है, न में ए जोड़ेंगे पूरा हो गया, ये हलंत है, ये में ये ए जोड़ दिया, ये पूरा हो गया, और क्या बन गया नयन। ठीक, आगे देखिए गई प्लस अक, आई है, गए आई और अक,
अब एक के बाद अय समान स्वर आए तो एक किस में बदलेगा, अय में, और आई किस में बदलेगा, आय में। अभी आई किस में बदल गया, आय में। अब आय में बदल गया तो क्या बन गया, गए। गए में आ की मात्रा मिलाएंगे तो गा, ये और कै, गायक। ये में ये ए मिला दिया, ये पूरा हो गया गायक। ठीक है, गई प्लस ई का। अब आई, आई का क्या होगा, आय, और क्या बन जाएगा, गा ये कै, गायिका। गायिका। ठीक है, बो प्लस अन। बो वह है, वह में क्या है, ओ है, और आगे क्या है, अन। अब ओ किस में बदलेगा, औ में, और क्या बन जाएगा, भय। भय में जोड़ दिया भय, वह में जोड़ दिया वह न, क्या बन गया, भवन। नौ प्लस ई का। नौ, न में औ है, अब औ का क्या बनेगा, आव। क्या बनेगा, आव और एक। अब क्या बन जाएगा, न, आव जोड़ेंगे ना, वह में ई जोड़ेंगे वी, कै, क्या बन जाएगा, नाविक। नौ प्लस ई का नाविक, नौ प्लस इक नाविक। बहु प्लस उक। भय, भय में क्या है, औ और उक। अब औ के बाद असमान स्वर है तो औ किस में बदलेगा, आव में, और क्या बन जाएगा, भावुक। ठीक, पौ प्लस अक, औ का आव, तो पा व कै, क्या बनेगा, पावक। ठीक, ये हो गए कौन सी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, पांचों पढ़े हमने, और इनको अच्छे से समझें, और आगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अगले उसमें समझाएंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।